किरण वाल्मीकि की ओर से आप सबको जय वाल्मीकि, जय भीम, वही एक ब्रह्म, जय गुरु मानदास की। मेरे समाज के साथियों, मेरे बच्चों और मेरी बहनों और माताओं और मेरे जो बड़े हैं, उन सबको एक संदेश देना चाहता हूँ। बात बड़े दुख की होती है कि जब भी सोशल मीडिया देखते हैं तो कुछ बातें ऐसी सामने आती हैं कि देखकर बहुत दिल दुखी होता है। ये जो ब्राह्मण समाज है, आजकल इसने होड़ लगाई हुई है कि किसी तरह वाल्मीकि समाज को हिंदू साबित किया जाए। कुछ लोग तो ऐसी बातें करते हैं कि इतना गुस्सा आता है कि देखो, सोचो अगर हम पीछे चले जाए पिछले सालों में, जब हमारे गले में हंडिया थी, पीछे झाड़ू लगा होता था और कोई काम नहीं था, कोई भी काम नहीं था और हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं था। जो लोग हाथ दस्ती काम करते थे, जितनी भी जाते हैं जो अपने आप को दलित कहते हैं, जो हाथ का काम करते थे, उनमें सुनार भी आते हैं, किसान भी आते हैं, सभी जो हाथ का काम करते हैं, सबका नाम लेना जरूरी नहीं है। जो भी हाथ का काम करते हैं वो तो उन लोगों से टच थे, वो उनके गुलामी भी करते थे। उनके अगर जूता बनाने वाला जूते का साइज हाथों से लेगा ना, हाथ लगाएगा तभी साइज लेगा। कपड़ा बनाने वाला या कपड़ा बेचने वाला कपड़ा खोल के दिखाएगा, वो टच करेंगे। बाल काटने वाला बाल काटेगा, हाथ से ही काटेगा ना। तो ये सारे थे उनसे टच लोग। हम वाल्मीकि जाति एक ऐसी जाति थी जो शहर से दूर, गांव से दूर, उसको शहर के अंदर या गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। गले में हंडिया और पीछे झाड़ू, ताकि ये धरती पर चले तो इनके पैरों के निशान भी मिट जाएं। इतनी नफरत थी। तो ये जो लोग हमें कहते हैं कि ये असली हिंदू ये वाल्मीकि समाज है, कैसे हम हिंदू हैं? जूते खाओगे एक दिन आप लोग जो हमें हिंदू बताते हैं। कैसे हम हिंदू हैं? अगर हम हिंदू होते तो हमारी ये दुर्दशा होती। फिर कहते हैं कि इन्होंने अपने आप को मुसलमानों से बचाने के लिए सूअर रखने शुरू कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो सूअर रख कर बच जाती हमारी बेटियां, तो आपकी बेटियां तो फिर बस वो ले जाते होंगे। अरे शर्म करो ऐसी बातें करने वालों। आप लोगों ने मुगलों को अपनी बेटियां दी। आज तक ये इतिहास में अकबर की जो जोधाबाई थी वो भी आप ही की थी। और जितने भी तुर्क आए, मुगल आए, कंबोज आए, जो भी यहाँ पर आए भारत पर, आप लोगों ने उनको अपनी बेटियां पेश की। तो हम तो गरीब लोग थे जो शहर से भी बाहर रहते थे। अब आता हूं कि हमारा शहर में आना किस तरह शुरू हुआ, गांव में किस तरह हम अंदर बढ़ गए। जब मुगल या मुस्लिम या तुर्क या कोई भी जब वो भारत में आए तो उन लोगों ने देखा कि ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं हिंदू, ये सारे शौच बाहर करने जाते थे। तो वो जो मुगल थे वो इनकी औरतों को, उन सबको देखते थे। तो मुगलों ने सोचा, मुसलमानों ने सोचा कि अगर हमारी भी बेटियां बाहर जाएंगी तो ये भी देखेंगे।
तो उन्होंने शौच जो थे घर में बनाने का फैसला किया। तब उन्होंने जितने भी ये जो काम करने वाले थे इन सब से पूछा कि क्या आप हमारे घरों का मैला उठाएंगे? तो सब ने इनकार कर दिया। तो जो गांव से बाहर थे, शहर से बाहर थे, जिनकी झुग्गियां छप्पड़ों के किनारे पर थी, जो छप्पड़ होते ना गंदे, जहां सारे गांव का या शहर का पानी जाता है, वहां झुग्गियां थी। बीमारी लगे तो इन्हीं को लगे। तो उन लोगों ने, मुसलमानों ने सोचा भी ये तो इनकार कर रहे हैं। उन लोगों से पूछा कि आप हमारा मैला टट्टी उठाएंगे तो हम आपको रोटी देंगे, पुराना कपड़ा भी देंगे। जो भी कपड़ा हमारा पुराना होगा हम देंगे। तो उनकी हालत इतनी खराब थी वाल्मीकि समाज के लोगों की कि उनके पास तो तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं था। इस तरह जब रोटी का हुआ तो उन्होंने सोचा भी हम तो पत्ते ऐसा एरा वगैरह खाकर गुजारा करते हैं, कोई काम तो है ही नहीं, कहाँ से मिलेगा काम, ये लोग काम नहीं देते। तो उन्होंने उन मुसलमानों को हाँ कर दी। जब वो मैला उठाने के लिए बात आई तो जो हिंदू थे वो अकड़ गए, जो ब्राह्मण थे वो अकड़ गए कि नहीं, ये शहर में नहीं आ सकते, ये गांव में नहीं आ सकते। अगर इनको आना है तो ये रात को सुबह सूरज चढ़ने से पहले आएंगे मैला उठाने के लिए, ताकि इनकी जो छाया है हम पर ना पड़े। ये भी आपको पता होगा कि छाया पड़ने पर भी ये लोग मारते थे। मेरे पिता को खुद मारा उन लोगों ने छाया पड़ने पर। इसकी भी कभी मैं बात आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर शाम को आएंगे तब भी छाया लंबी होगी, हम पर पड़ेगी। तो ये लोग दोपहर को आ सकते हैं या शाम को, रात को आ सकते हैं टट्टी उठाने के लिए, या सुबह सूरज उगने से पहले आ सकते हैं। इस तरह वो जाने लगे। तो फिर हिंदुओं ने भी सोचा भी क्यों ना हमारी औरतों को मुसलमान देखते हैं, वो तो उठाकर भी ले जाते थे इनकी, हिंदुओं की औरतों को, ब्राह्मणों की औरतों को। तो इन्होंने भी सोचा भी हम भी इनको लगा लें इसी काम में। तो उन्होंने भी रोटी और कपड़े के लिए, पुराने कपड़े के लिए मना लिया उनको। तो इस तरह ये जो काम था हमारे गले पड़ गया। ये जो सुअर वाली बात है, 5 घर सुअर रख लेंगे, 100 घर सुअर रख दो, सुअर सुअर ही हो जाएंगे। ऐसी बातें करने वालों, अकल करो बात करने के लिए। और ब्राह्मणों से कहूंगा, आप तो वो जात है जिन्होंने देवदासियां बनाई, और वो भी वाल्मीकि समाज की उठा उठा कर देवदासियां बनाई। आप नर बलि भी देते थे, उठाकर ले जाते थे हमारे लोगों को और नर बलि देते थे। आपने कौन कौन से गंदे काम नहीं किए? क्या आप में इंसानियत है? इसीलिए गोरों ने कहा था, अंग्रेजों ने कहा था कि जज कभी भी ब्राह्मण को नहीं बनाएंगे। और आगे बात करूं, हम आगे कैसे आए? जब अंग्रेज आ गए, हमें फायदा हुआ मुसलमानों का भी, हमें कोई दुख नहीं था, ना अब है ना तब था। पाकिस्तान में भी वाल्मीकि समाज है, बड़ी इज्जत करते हैं, ऑफिसर हैं लोग, बहुत काम करते हैं, और भारत में भी अब है। तो अंग्रेज लोगों ने सोचा भी ये कौन लोग हैं जो शहर से भी दूर रहते हैं, क्या है, क्या बात है, ये कौन है? ये जो पहला बच्चा जन्म लेता था तो ब्राह्मण कहता था वाल्मीकि समाज के लोगों को कि इनको पानी में बहा दो, नहीं तो बहुत बड़ा आफत आ जाएगी। इस तरह हम लोगों से ये करवाते थे।
तो अपना बच्चा पहला जो लड़का होता था उसको पानी में फेंक देते थे। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये जो बच्चे पानी में मिल रहे हैं ये क्या है, उन्होंने खोज की तो पता चला कि ब्राह्मण की वजह से ये बच्चे पानी में बहाए जा रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि सर कटे हुए लोग धड़ है, ये कौन है। तब भी उन्होंने रिसर्च की कि ब्राह्मण इनकी नर बलि देते थे, पति पत्नी की। इस तरह उन्होंने इन पर काबू किया। फिर ये लोग सती प्रथा करने लगे। आप तो शादियां करवा लेते थे, हमारे लोगों को कहते थे कि शादी और मत करना, और खुद बड़े मजे से रहते थे। गाय ये खाते थे, जब हवन करते थे गाय का भोग लगाते थे। आज भी गायों का व्यापार इन लोगों का ही है। तो इस तरह अंग्रेजों ने हमें स्कूल जाने की इजाज़त दी, तो तब भी ये लोग अड़ गए कि ये पढ़ नहीं सकते, इनको दूर बैठाओ। तो दूर बैठाने लगे। इस तरह धीरे धीरे बाबा साहब आ गए। और ये जो मैं धन्यवाद करता हूँ उन राजा महाराजा का जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाकर हमारा जीवन सुधार दिया। और हे भारत की औरतों, आपको चाहे वो हिंदू हो चाहे किसी भी जाति की हो, आपको अधिकार दिया बाबा साहब ने आगे आने का। दफ्तरों में आप, हर जगह आप, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इसी वजह से, संविधान की वजह से बनी। और जो कुछ भी आज चल रहा है संविधान की वजह से है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुस्मृति अपने पास रखिए, लेकिन उसका उपयोग हम पर मत कीजिए। रही बात दूसरी जातों की, जो दलित हैं, वो हम शूद्रों का, अछूतों का फायदा लेकर वो भी दलित समाज के जो हक हैं उनको एक साथ ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, देश की तरक्की होती है। लेकिन आज से मैं उन लोगों से कहूँगा जो बार बार हमें कहते हैं कि ये सूअर पालते थे, ये हिंदू असली हिंदू है, इन्होंने सूअर का मांस खाना शुरू किया तो इनकी बेटियों को छोड़ने लगे। फिर तो आपकी बेटियां ले जाते होंगे क्योंकि आप सूअर नहीं रखते थे। इसलिए ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसा ना हो इस देश की बर्बादी का कारण आप ही बन जाओ। जय वाल्मीकि, जय भीम, वही एक ब्रह्म।